ये कहानी हमें उस महान दूरदर्शी स्वामी विवेकानंद के बारे में बताती है, जिन्होंने भारत के युवाओं को सशक्त बनाने का सपना देखा। उनका मानना था कि देश की तरक्की तभी संभव है जब युवा आगे बढ़े और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उनकी इसी दूरदर्शिता का एक किस्सा जमशेदजी टाटा के साथ उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान हुआ। कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में शिकागो की धर्म संसद में भाषण देने जा रहे थे, तो उसी जहाज में जमशेदजी टाटा भी सवार थे। बातचीत के दौरान स्वामी जी ने टाटा से उनके अमेरिका जाने का उद्देश्य पूछा। टाटा ने बताया कि वह कुछ व्यावसायिक विचारों पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। इस पर स्वामी जी ने उन्हें भारत में एक स्टील फैक्ट्री और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जैसी एक बड़ी संस्था खोलने का सुझाव दिया। जमशेदजी टाटा ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया और जब वे भारत वापस लौटे तो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। इस पूरी पहल का श्रेय स्वामी विवेकानंद की उस दूरदर्शी सोच को जाता है, जो युवाओं को एक नई दिशा देना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद, जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए एक आदर्श है और जीवन जीने की राह दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी साल 1663 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। संन्यास लेने से पहले उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और उनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। यहां स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी 6 प्रेरणादायक कहानियां बताई गई हैं, जो हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाती है। नंबर 1, भाव ही भगवान है। एक बार एक राजा ने स्वामी विवेकानंद को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा कि लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। राजा ने कहा कि पत्थर, मिट्टी या पीतल की मूर्ति तो सिर्फ एक पदार्थ है, इसमें न जान है और न ही कोई भावना। स्वामी जी ने राजा के सिंहासन के पीछे लगी उनके पिता की तस्वीर देखी। उन्होंने राजा से कहा कि वह तस्वीर उतारें और उस पर थूक दें। राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि यह उनके पिता की तस्वीर है, इस पर वह कैसे थूक सकते हैं। इस पर स्वामी जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि यह तस्वीर तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, जिसमें सिर्फ रंग भरे गए हैं। इसमें न जान है, न यह सुन सकती है और न ही कुछ कह सकती है। फिर आप इस पर क्यों नहीं थूक रहे? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इस तस्वीर में अपने पिता नजर आते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी उन मूर्तियों में भगवान नजर आते हैं। हमारे लिए वह पत्थर या मिट्टी की मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात प्रभु है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाव ही भगवान है और जहां आपकी श्रद्धा होती है, वहीं आपकी प्रार्थना सफल होती है। नंबर 2, अपनी मातृभाषा और संस्कृति का सम्मान करें। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश दौरे पर थे। जब कुछ लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े और हेलो कहा, तो स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। लोगों को लगा कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो उनमें से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? इस पर स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, धन्यवाद। लोगों को यह देखकर हैरानी हुई। उन्होंने पूछा कि जब हमने आपसे अंग्रेजी में बात की तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब हमने हिंदी में बात की तो आपने अंग्रेजी में। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आपने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया तो मैंने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया, और जब आपने मेरी मातृभाषा को सम्मान दिया तो मैंने आपकी मातृभाषा को सम्मान दिया। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संस्कार और मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपनी मिट्टी और मातृभाषा से हमेशा प्यार करना चाहिए। नंबर 3, एकाग्रता की शक्ति। एक बार स्वामी विवेकानंद जर्मनी में संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर पॉल डेसेन के साथ संस्कृत साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। प्रोफेसर को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो स्वामी जी कमरे में रखी एक किताब पढ़ने लगे, जो कविताओं का संकलन थी। वह उस किताब में इतना खो गए कि उन्हें प्रोफेसर के वापस आने का पता भी नहीं चला। जब स्वामी जी ने किताब पूरी कर ली और उसे रखा, तो उन्होंने देखा कि प्रोफेसर पॉल डेसेन सामने बैठे हैं। स्वामी जी ने उनसे माफी मांगी। प्रोफेसर को लगा कि स्वामी जी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इस पर स्वामी जी ने प्रोफेसर को विश्वास दिलाया कि वह चाहें तो किताब में से किसी भी कविता के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। प्रोफेसर ने उन्हें परखने के लिए कुछ पन्नों के बारे में पूछा और स्वामी जी ने बिना देखे उन पन्नों की कविताएं सुना दी। प्रोफेसर हैरान रह गए। स्वामी जी ने उन्हें समझाया, यही तो एकाग्रता की शक्ति है। उन्होंने कहा कि वह सारा ध्यान सिर्फ किताब पर लगाए हुए थे, इसलिए उन्हें सब कुछ याद हो गया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप जीवन में किसी भी काम को एकाग्र होकर करते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या कोई और गतिविधि, तो आप अपना 100% दे पाते हैं। नंबर 4, देने का आनंद। एक बार अमेरिका में अपने दौरे के दौरान स्वामी विवेकानंद जहां रुके हुए थे, वहां उन्होंने अपने लिए भोजन बनाया। जब वह भोजन करने ही वाले थे तो कुछ बच्चे उनके पास आए और कहा कि उन्हें भूख लगी है। स्वामी जी ने बिना कुछ सोचे अपना सारा भोजन उन बच्चों में बांट दिया। जिस घर में वह रुके थे, उस परिवार ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आपने यह क्या किया? अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि रोटी तो सिर्फ पेट की भूख शांत करती है, लेकिन देने का जो आनंद होता है वह लेने के आनंद से कहीं बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि खुशियां बांटने से मिलती हैं। ये कहानी सिखाती है कि अगर आपको थोड़ा भी ज्यादा मिला है तो उसे दूसरों के साथ बांटना शुरू करें, क्योंकि असली खुशी देने में है, लेने में नहीं। नंबर 5, सामना करो, डरो। एक बार स्वामी विवेकानंद वाराणसी के एक मंदिर से निकल रहे थे। उनके हाथ में प्रसाद था। तभी बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। बंदर उनके पीछे भागने लगे और उन्हें डराने लगे। स्वामी जी घबराकर भागने लगे। ये सब एक बुजुर्ग सन्यासी देख रहे थे। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, अरे भागो मत, रुको, डरो मत, सामना करो। स्वामी जी ने जैसे ही यह सुना, वह रुक गए और बंदरों की तरफ मुड़कर खड़े हो गए। यह देखकर बंदर घबरा गए और पीछे हटने लगे। इस घटना से स्वामी जी को जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर जीवन में कोई समस्या या डर आपको परेशान करता है तो उससे भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। जब आप उसका सामना करेंगे तो वह समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। नंबर 6, भगवान को दूसरों में खोजें। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, महाराज, क्या आपने भगवान को देखा है? स्वामी रामकृष्ण ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बस थोड़ा और स्पष्ट रूप से। इस जवाब से नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी जी को उनके गुरु पर गहरा विश्वास हो गया। बाद में स्वामी जी ने अपने विचारों में कहा कि भगवान को मंदिर में या किसी और जगह पर खोजने की जरूरत नहीं है। जब तक आप उन्हें अपने दिल में और दूसरे लोगों में नहीं देखते, तब तक आप भगवान को कहीं नहीं खोज सकते। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमारे भीतर ही है, और अगर हमें उन्हें देखना है तो हमें अपने आसपास के लोगों, खासकर जरूरतमंदों में उन्हें खोजना चाहिए। दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल विचार। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। दिल और दिमाग का अगर टकराव होता है तो हमेशा अपने दिल की सुनो। सच को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी वह सत्य ही रहेगा। अगर आप पैसे का इस्तेमाल दूसरों की भलाई में नहीं करते, तो वह पैसा बुराई का ढेर है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक कहानियां। याद रखिए, उनके विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और एकाग्रता से करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।